हेलो जीएनएम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है आज जीएनएम स्पेशल के एक नए एपिसोड में, जिसमें कि हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को शुरू करने वाले हैं। और तो आज जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे हम बात करने वाले हैं, हम सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बातें करेंगे, क्योंकि सारा सिलेबस अभी ख़त्म हो नहीं सकता है, टाइम बहुत कम है। तो इसीलिए आज जो पहला चैप्टर है हम लोगों का, और वो पहला चैप्टर है हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। हेल्थ सिस्टम इन इंडिया में हम लोग आज बात करने वाले हैं सेंट्रल लेवल पे, क्योंकि हमें इसमें तीन चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले है सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेंट्रल लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे जो चीज़ें हैं उसमें मैंने इसे क्वेश्चन की तरह एक रूप दिया है, तो आप लोग देख के लिख सकते हैं अच्छे से, आपको ये एग्ज़ाम में भी मदद करेगा। तो जो सबसे पहले है वो है कि अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य संगठन को विस्तार से समझाइए। यानी कि जो नेशनल लेवल के जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसको हम लोगों को समझाना है। तो इसमें सबसे पहले आता है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल लेवल, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वास्थ्य के संगठन हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के तीन संगठन होते हैं। तीन संगठन का नाम अगर हम लोग जाने तो पहला है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा है स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, और तीसरा है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद। तो हम लोगों को इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पहला शुरू करते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और जानते हैं कि ये क्या होता है। तो ये जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, ये सरकार का एक मंत्रालय होता है, जिसके कि मुखिया या फिर जिसका हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मिनिस्टर होता है। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है या फिर चुना जाता है, जिसको कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक या एक से अधिक केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हो सकते हैं, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सहयोग करना। तो ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री या फिर जिसको कैबिनेट मिनिस्टर भी बोलते हैं उसका सहयोग करना इसका काम होता है। ठीक है। और इसमें मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो जिसे अगर इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में नोट कर सकते हैं, पर मैं समझा रहा हूँ हिंदी में। तो ये जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, इसके दो डिपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, जिसको कि स्वास्थ्य विभाग बोलते हैं। दूसरा होता है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, जिसको कि परिवार कल्याण विभाग बोलते हैं। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का मुखिया होता है वो सेक्रेटरी होता है, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, मतलब कि कोई आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है। और जो स्वास्थ्य सचिव द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों में सहायता प्रदान करने हेतु तो जो ये हेल्थ सेक्रेटरी होता है, इसको जो गतिविधि जो भी ये करता है उसमें सहायता प्रदान करने के लिए इसको एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी होता है, जॉइंट हेल्थ सेक्रेटरी होता है, और डेप्यूटी हेल्थ सेक्रेटरी होता है। इसका पूरा एक टीम होता है जो कि इसको हेल्प करता है इसको काम करने में। ठीक है। अब आगे जो है और वो होता है, और इसको हेल्प करने के लिए एक और संस्था बनाई गई है जिसको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DGHS। इसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो इसको जो है जो हेल्थ सेक्रेटरी होता है उसको तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज या फिर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ें तो बताया गया है फंक्शन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। ये जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है तो इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो फंक्शन है वो हमें कहाँ का लिखा हुआ मिल जाता है, इसके फंक्शन लिखे हुए हैं यूनियन लिस्ट में और कनकरेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट क्या होता है, यूनियन लिस्ट वैसा लिस्ट होता है जिसमें जो भी काम लिखे जाते हैं वो यूनियन को करना पड़ता है, मतलब भारत सरकार को करना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ें कनकरेंट लिस्ट में लिखी जाती है वो चीज़ें भारत सरकार को भी करनी होती है और राज्य सरकार को भी करनी होती है, मतलब दोनों मिल के जो काम करते हैं कनकरेंट लिस्ट वाला। तो इस जिसमें कि जो मुख्य काम है वो यहाँ पे बताए गए हैं। मुख्य काम में सबसे पहले है कि विभिन्न देशों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ स्वास्थ्य संबंध स्थापित करना, मतलब कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कौन कौन है, तो WHO है और अलग अलग जो संस्था है उन सब के साथ स्वास्थ्य संबंध स्थापित करना। उसके बाद अगला है देश के स्वास्थ्य स्तर तथा रुग्णता स्तर के संबंध में आंकड़े प्राप्त करने हेतु सर्वे करवाना होता है, ताकि जो देश का जो स्वास्थ्य स्तर है वो पता चल सके। फिर इसका अगला पॉइंट है कि स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतरीन तरीके से क्रियान्वयन तथा इन्हें अधिक कारगर बनाने के लिए विभिन्न अनुसंधानों को बढ़ावा देना, मतलब रिसर्च के लिए करना पड़ता है। ठीक है। तो रिसर्च भी करवाना इसका काम होता है।
फिर अगला जो है वो है कि केंद्रीय संस्थान जैसे कि मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, जीएनएम, एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों, पैरामेडिकल सेवाओं आदि को सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करना। तो ये जो हमारे जो कोर्सेज होते हैं जैसे कि मेडिकल कोर्सेज या नर्सिंग कोर्सेज हैं, यानी कि एएनएम, जीएनएम जो है, और जो भी रिसर्च सेंटर हैं उसको सही तरीके से चलाना, ये भी इसी का काम होता है। फिर होता है कि देश में जो ड्रग होता है, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ताकि जो औषधि होती है, जो दवाइयाँ होती है, उसका जो मानदंड है या फिर मापदंड है या फिर जो उनकी गुणवत्ता है वो सही होनी चाहिए। उसके लिए ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है, जिसको कि हिंदी में औषधि नियंत्रण संगठन बोलते हैं। फिर उसका अगला फंक्शन देखें तो विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन और क्रियान्वयन का काम करना। तो इसका क्या मतलब है कि जो अलग अलग राज्य सरकार हैं उनके साथ मिलकर जो अलग अलग हेल्थ स्कीम चलाया जाता है और उसको सही से इम्प्लीमेंट हो सके, इसलिए राज्य के साथ मिलकर काम किया जाता है। फिर अगला है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना। तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो देखभाल है वो सुनिश्चित करना होता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका देखभाल, उनके स्वास्थ्य का देखभाल पूरा हो सके, सही से हो सके। फिर होता है कि देश में अलग अलग कार्यक्रम चलाना, और जिसमें कि अलग अलग कार्यक्रम में कौन कौन से हैं तो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, क्षय रोग यानी कि टीबी का कार्यक्रम, फिर होता है कुष्ठ रोग का कार्यक्रम। तो ये सारे जो अलग अलग प्लान्स हैं जो कि भारत सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, और भी प्लान्स हैं जैसे कि पोषण संबंधी कार्यक्रम है जिसमें कि मिड डे मील आता है जो सरकारी स्कूलों में दिया जाता है, और फिर एड्स नियंत्रण कार्यक्रम है, टीकाकरण कार्यक्रम है जो कि हर बच्चे को दिया जाता है बचपन से ही, फिर है परिवार नियोजन, परिवार कल्याण कार्यक्रम, पल्स पोलियो। ये सारे जो जितने भी कार्यक्रम है ये भी सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं और ये भी इनके फंक्शन के अंदर ही आता है। फिर अगला है बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य एवं अन्य केंद्रीय मंत्रालय के साथ सामंजस्य स्थापित करना। तो जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना, मतलब उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जा सके, इसको सुनिश्चित करना, ये भी इनका काम होता है। फिर आगे देखा जाए तो जो भी वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी है, मतलब जो भी स्वैच्छिक स्वास्थ्य संस्थान है, जो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्वैच्छिक स्वास्थ्य संस्थान चलाते हैं या फिर गैर सरकारी जो स्वास्थ्य संस्थान है, उनको तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि वो भी अच्छे से स्वास्थ्य सेवा लोगों को प्रदान कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी। यही फंक्शन मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। और जब आगे बढ़ा जाए तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे फिर है कि जो फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, ये तो जो हमने फंक्शन पढ़े ये हेल्थ डिपार्टमेंट के थे। अब जो हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे वो है फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट या फिर परिवार कल्याण विभाग के जो कार्यक्रम है या फिर जो उनके कार्य हैं वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उनका सबसे पहला काम जो है वो है कि संपूर्ण देश में परिवार कल्याण केंद्रों पर परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करना। तो जो फैमिली वेलफेयर जो प्रोग्राम चलते हैं वो प्रोग्राम को सही से चल सके उसको सुनिश्चित करना। फिर इस कार्यक्रम में रुचि रखने वाली तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो ये सारे जो प्रोग्राम चलते हैं फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इसको सपोर्ट करने के लिए अगर कोई वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी है या फिर कोई स्वैच्छिक स्वास्थ्य संस्थान है तो उसको आर्थिक रूप से यानी कि पैसे की तरह से और तकनीकी सहायता प्रदान करके उनको मजबूत बनाना कि हाँ आप मेरे कार्यक्रम को सफल बनाइए। फिर है अगला जन समुदाय में कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता प्रदान करना, ताकि इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। तो जो जनता है उनको बताना प्रोग्राम के बारे में। बहुत बार ऐसे होता है कि कैंपेन वगैरह चलाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं, जिससे कि लोगों को कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता फैले, लोग इनके बारे में जान सकें और जो सेवाएं सरकार दे रही है वो वो लाभ उठा सकें। फिर है जैसे कि गर्भ निरोधन के विभिन्न अस्थायी या अस्थायी साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। तो गर्भ निरोधन का जो साधन होता है वो उपलब्ध करवाना, जिसमें कि निरोध, मुँह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली का निःशुल्क वितरण करना, निःशुल्क कॉपर टी लगाना, ट्यूबेक्टॉमी, विसेक्टॉमी शिविर का आयोजन करना, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें कि कॉन्डम वगैरह भी वितरित किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है। फिर जन समुदाय को अपना परिवार का आकार छोटा रखने तथा 2 बच्चों के मध्य कम से कम 3 साल का अंतर रखने के लिए प्रेरित करना। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें सबने देखी हुई है और ये सारी चीज़ें फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत ही आती है।
मतलब कि ये सारी चीज़ें परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ही आती है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है कि स्वास्थ्य संबंधी वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अन्य संबंधित विभाग से सामंजस्य स्थापित करना। तो जो चीज़ें, जो प्रोग्राम सही रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, या फिर जिस प्रोग्राम को चलाने से जितना रिजल्ट चाहिए होता है उतना रिजल्ट नहीं आया है, तो उसको सही रिजल्ट लाने के लिए अलग अलग विभाग से सामंजस्य स्थापित करना। मतलब अलग अलग विभाग के साथ जुड़ के उनके साथ मिल के काम करना, ताकि जो लक्ष्य है भारत सरकार के कार्यक्रम का वो पूरा हो सके। ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए। तो ये तो आज हमने पढ़ा यूनियन मिनिस्ट्री के बारे में, जिसमें कि हमारे दो चीज़ें आ रही थी। दो चीज़ों में क्या क्या था, पहला था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और दूसरा था डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो बाकी दोनों चीज़ें बची हुई है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, और दूसरी जो बची हुई है वो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। तो ये दोनों हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। मतलब इसका एक और वीडियो भी एक पार्ट और आएगा, तो हमारा नेशनल लेवल पे ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम आगे भी पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ कर लें, उसको आप नोट कर लें, और मैं इसका निमोनिक्स भी बनाने की कोशिश करूँगा शॉर्ट में, ताकि आपको याद हो सके और एग्ज़ाम में आप लिख सकें। तो अगर मुझे कहीं मिल जाता है या फिर मैं बना लेता हूँ निमोनिक्स, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, पर फिलहाल आप इसको याद ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट में शेयर करें। धन्यवाद।